So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है नीट 2025 के रोड मैप को लेके। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी 11th वेस्ट कर दी और 12th में ही अपना सारा कोर्स कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला तो तुम्हारा यही क्वेश्चन रहता है कि क्या एक साल काफ़ी है नीट की प्रिपरेशन के लिए? तो हाँ, बिल्कुल काफ़ी है। एक साल में पढ़ के ही लोग रैंक तक फोड़ देते हैं। और इसको ना तुम इस तरह से समझो कि एक मटका है। अब मटका तो तुम जानते होगे, एक वेसल टाइप, और तुम जो भी मेहनत करोगे ना उससे वो मटका थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और जो किस्मत है, किस्मत को इस तरह से समझो कि वो पेंडुलम की तरह कभी आएगी कभी जाएगी, कभी आएगी जाएगी, इस तरह से। अब जिस मोमेंट पे तुम्हारा जो ये मटका है वो फुल भरा हुआ और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हुई, उस दिन तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। अब जो किस्मत है ना वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, ठीक है, वो तो ऐसे आती जाती रहेगी। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में वो है उस मटके को भरना, यानी कि मेहनत करना। तो तुम्हें ना बस ये इंश्योर करना है कि जिस मोमेंट पे तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो उस टाइम बस ये ना हो कि तुम्हारा मटका ही नहीं भरा हुआ हो। तुम्हें अपने उस मटके को भरने पे ध्यान देना। किस्मत तो आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले तो ना तुम्हारा जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसके लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर तुमने अपनी 11वीं बर्बाद की है या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था कि तुम्हारे पास सही गोल ही नहीं था, या गोल था तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। अगर छोटे छोटे रीज़न बनाओगे तो बहुत जल्द निपट जाओगे, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर सही में तुम नीट फोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढो, उसको अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो और साथ ही उसमें वो भी गलतियां लिखो जो तुमने गलतियां की थी इस साल और उसको तुम चाहते हो कि तुम अगली बार रिपीट ना करो। जब तक तुम अपनी गलतियां लिखोगे नहीं, उसको बार बार देखोगे नहीं, तुम वही गलतियां बार बार रिपीट करते रहोगे और रिज़ल्ट वही रहेगा। अब आते हैं कि तुम्हारी जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ना एक चीज़ ध्यान रखो, अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो। उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही चीज़ बताएंगे। इसके बाद जो नोट्स वगैरह हैं लेक्चर के वो अच्छे से बनाओ, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिज़िक्स में एक बार लिख ज़रूर लो जो टीचर तुम्हें लिखवा रहा है। इसके बाद तुम जो रिवीजन है वो मैक्सिमम टाइम्स तुम अपने शॉर्ट नोट से ही कर रहे होगे। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ तक तो हर एक बच्चा फॉलो कर लेता है, बिकॉज यहाँ तक ना खुद के ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। खुद के जो एफर्ट्स लगेंगे वो तुम्हारे लगेंगे सेल्फ स्टडी में। और यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, जो सिलेक्शन पाएंगे उनमें और जो सिलेक्शन नहीं पाएंगे उनमें। अब सेल्फ स्टडी में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो करना है अपने नोट्स को रिवाइज, उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज। उसके बाद जो तुम्हारे डीपीपी है, जो तुम्हें मॉड्यूल्स में काम मिला होगा, वो पूरा करना है। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें पढ़नी है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसको मैं पहले ही डिटेल में कवर कर चुका हूँ अपने पिछली वीडियोज़ में। अब यहाँ पे उसको फिर रिपीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम उनको जाके देख सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें देखना है कि तुमने जो एनसीईआरटी पढ़ी है वो तुमने कितने अच्छे से पढ़ी है, तुम्हें याद हुई भी है कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे, तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कोचिंग मॉड्यूल्स में तुम्हें नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करना है। उसके जैसे ही तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल कर लोगे, तुम चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, किसी भी एनसीईआरटी के पेज से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम जो भी पेज रोज के रोज पढ़ो उन पेजेस से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसमें लगभग सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट वाले हो, चाहे मैचिंग वाले हो, चाहे डायग्राम वाले हो, चाहे सीक्वेंसिंग वाले हो, या चाहे पीवाईक्यूज ही क्यों ना हो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तुम उसको बुकमार्क कर सकते हो, उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको देख सकते हो। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए तो ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और जो इसका फीचर है वो है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। अब इसमें जो भी पिछले 25 साल में पीवाईक्यूज आए हैं वो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस पे ही हाईलाइटेड मिल जाएंगे। तुम उसको सिलेक्ट करके तुम उसका जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्ट देख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो।
और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से ही नहीं, जो एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर से भी जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो भी तुम्हें हाईलाइटेड मिल जाएंगे यहाँ। इसका एक अल्टीमेट कॉम्बो वाला कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें तुम्हें 8 फिजिकल मॉड्यूल्स मिल जाएंगे और साथ ही तुम्हें 50 OMR शीट्स भी मिलेंगी। अब प्राइस की बात करें तो अगर तुम नीट 2025 तक एक्सेस चाहते हो तो तुम्हें जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उसका प्राइस 2999 पड़ेगा और जो अल्टीमेट कॉम्बो वाला कोर्स है उसका जो प्राइस है वो है 4999। अब अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स होंगे जो एनरोल करेंगे एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, उन्हें AR पावर अप कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जिसमें असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, ग्राफ और जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें इकट्ठा किए हुए मिल जाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन रिसोर्सेज तो तुम्हारे इतने ही काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी तुम और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो और तुम्हें टाइम मिल रहा हो तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरी जो कोचिंग्स हैं उनके जो मॉड्यूल्स हैं उनको सॉल्व कर लो। अब एक चीज़ तुम्हें ये ध्यान में रखनी है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा जा रहा हो, एनसीईआरटी पे स्टिक करके ही वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि तुम उनको खरीदो, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे तुम उनको डाउनलोड करके भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुमने जो पहले रिसोर्स पूरा किया है उसको तुम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो। क्रिस्टल क्लियर कैसे, कि तुमने जब उसको पहली बार दूसरी बार सॉल्व किया होगा तुमने कुछ गलतियां की होगी। अब तुम्हारे पास कलेक्शन होना चाहिए उन क्वेश्चंस का जो तुमने पहली बार दूसरी बार में गलत किए थे, चाहे तुम उनको कहीं मार्क कर लो या तुमने उनको नोट करके रख लिया हो, उनको टाइम टू टाइम तुम्हें सॉल्व करते रहना है। जब तुम पहली बार दूसरी बार सॉल्व करोगे उन्हें तो तुम्हारी जो गलतियां होंगी वो ज़्यादा होंगी, लेकिन तुम जब बार बार उनको सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारी वो जो गलतियां हैं वो कम होती रहेंगी और वो क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, फिर तुम उन्हें बार बार गलत नहीं करोगे। अब आते हैं रिवीजन कैसे करना है उस पर। तो रिवीजन के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट टेक्निक लगती है वो है 147 रूल। अब इसमें तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हारा जैसे आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुम्हें क्या करना है, उसके अगले दिन उस चैप्टर को नोट से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उसकी एनसीईआरटी पूरी एक बारी पढ़ लेनी है। इसके बाद जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे तुमने जो गलत किए, जो इतनी देर से मैं बता रहा था, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है यहाँ। फिर इसके बाद 4th डे पे, ये फर्स्ट डे था, इसके बाद 4th डे पे तुम्हें अपनी जो एनसीईआरटी में तुमने जो इंपॉर्टेंट मार्क किया है बस उसे पढ़ना है, नोट्स को फिर से एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना है और जो वो क्वेश्चंस थे उनको एक बारी इस बार ऊपर से देखना है, ठीक है। 7th डे पे फिर ऐसा ही करना है, चाहो तो 10th डे पे भी ऐसा कर सकते हो, या फिर इसके बाद तुम्हें जब भी लगे कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया उसको रिवाइज़ किए हुए, मैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो भूल रहा हूँ, उसको फिर से उठाओ, रिवाइज़ कर लो एनसीईआरटी से और अपने नोट से। देखना कुछ रिविजन्स के बाद तुम्हारी मेमोरी जो होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बहुत मिनिमम ऐसी चीज़ें होंगी जिनको तुम भूल रहे होगे उस चैप्टर से। तो अब बात करते हैं कि जिनकी 11th ख़राब हुई है, जिनके 11th के बैकलॉग्स हैं, उनको क्या करना है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपना फोकस रखो 31 दिसंबर तक किसी भी तरह से अपना 12th कंप्लीट करने पे। उसके अलावा जो ये बीच का टाइम मिलेगा तुम्हें, उसमें क्या करना है, अगर तुम डमी स्टूडेंट हो तो हर दिन आधा 1 घंटा निकालो अपनी 11th के लिए, और वीकेंड्स पे 6-7 घंटा हर दिन का निकालो अपनी 11th के लिए। अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो तो क्या करना है, तुम्हें वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, करीबन 8-9 घंटा हर एक दिन का निकालो अपनी 11th के लिए, जिसमें तुम क्या पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे बेसिक वाले चैप्टर्स 11th के जो तुम्हें 12th में भी काम आएंगे। जैसे ही तुम्हारे जो बेसिक वाले चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद तुम्हें टफ वाले चैप्टर्स पे ध्यान देना है, ताकि तुम उनके लिए अभी अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लोगे तुम्हें लास्ट में फिर बर्डन नहीं आएगा सारे टफ चैप्टर्स को एक साथ करने का, ठीक है। फिर 31 दिसंबर तक जैसे ही तुम्हारी 12th हो गई, उसके बाद तुम अपना जो मेजर टाइम होगा दिन का वो दे रहे होगे अपनी 11th को कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा थोड़ा 12th का रिवाइज करते चलना साथ में। जो तुम्हारी 11th है उसमें जो इजी चैप्टर हैं वो तुम्हें 1 शॉट से कर लेने हैं, छोटे वाले चैप्टर्स 1 शॉट से कर लेने हैं। जो थोड़े से बड़े चैप्टर्स, लेंदी चैप्टर्स बच रहे होंगे, उनके लिए क्या करना है, चाहो तो 1 शॉट देख सकते हो, बस उसको अलग अलग दिन के छोटे छोटे स्लॉट्स में करना है। मतलब जैसे अगर 8 घंटे का पूरा एक लेक्चर है 1 शॉट का, तो 3 घंटा आज, 3 घंटा कल, उसके बाद जो 2 घंटा बचा वो अगले दिन, इस तरह से। बस एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो चैप्टर्स तुम साथ के साथ करते जाओ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते जाना। ये मत करना कि पहले सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं, लास्ट में सारे के एक साथ क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं कुछ गलतियों की बात करूं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं बट मैं चाहूँगा कि तुम ना करो, वो ये है, सबसे पहली एनसीईआरटी पे स्टिक करना, एनसीईआरटी से दूर मत भागना। देखो क्या होगा ना, बीच के टाइम में तुम्हें ऐसा फोमो आने लगेगा कि तुम आसपास वालों को जब देखोगे कि ये तो एनसीईआरटी के बाहर का भी कर रहा है, ये वाली बुक भी कर रहा है, वो वाली बुक भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। सबसे पहले अपने आप से पूछना है, मुझे नीट निकालना है या मुझे अपने उस फ्रेंड से या जो तुम्हारा पास वाला है उससे तुम्हें कंपटीशन करना है, तुम्हें नीट निकालना है और उसके लिए एनसीईआरटी ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा शुरुआत में तो सबका मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे सबका मोटिवेशन ऐसे डाउन होता रहता है। मोटिवेशन के बहने में खुद मत बह जाना, अपने मोटिवेशन को ऊपर रखना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? अपने गोल के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न दे के, उसको बार बार देख के अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि मेरा ये गोल है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, ठीक है। तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो या तो टेस्ट देते नहीं हैं या फिर ये कह के पोस्टपोन करते रहते हैं कि एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट ही टेस्ट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एक चीज़ याद रखो कि नीट कभी भी कंटेंट का खेल है ही नहीं। कंटेंट बहुत बहुत लिमिटेड है जिससे बाहर नहीं जाता है, लेकिन नीट है रिवीजन का खेल। रिवीजन कितना अच्छा हो रखा है, तुम्हारी कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसका खेल है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई भी सोर्स अच्छा नहीं है अदर देन टेस्ट। और जब तक तुम टेस्ट दोगे नहीं, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगी नहीं, तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। और यही गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए तुम्हें इसको नहीं करना है। इसके अलावा कुछ भी हो, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं टूटने देना है। जो ये साइन वाला कर्व है उससे काफ़ी अच्छा है ये स्ट्रेट लाइन वाला कर्व, ठीक है। तो अब एक बारी मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में हमने क्या किया है, किस चीज़ पे बात की है, क्या तुम्हारे लिए कंक्लूजन्स हैं वो, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की कि गोल और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि पर्टिकुलर चैप्टर को तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। पहले नोट्स बनाने हैं, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करना है, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर जो क्वेश्चन तुमने गलत किए उनको रिवाइज करना है। इसके बाद हमने देखा कि पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का क्या तरीका है, किस तरह से तुम्हें चैप्टर को रिवाइज करना है। इसके बाद हमने देखा कि जिनके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं 11th वाले, उनको किस तरह से उन्हें कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में हमने कुछ गलतियां देखी जो बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं, और अगेन मैं चाहूँगा कि तुम वो ना करो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।